बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की कि जिसको देखकर कोई इसको मनहूस बोलता है, तो कोई इसको घरों में परेशानी लाने वाला बोलता है, और कोई बोलता है कि जिस घर पर ये बैठ जाता है वो घर उजड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं कि आखिर ये जानवर क्यों हमेशा वीरान रहता है, क्यों हमेशा ये उदास उदास रहता है, और क्यों हमेशा ये रात के अंधेरे में निकलता है, क्यों इंसानों से ये इतना दूर रहता है। तो दोस्तों, जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे, जब आप इसके बारे में जानेंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, उल्लू को तो आपने ज़रूर देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि ये जानवर हमेशा उदास उदास सा क्यों रहता है, क्यों हमेशा ये वीरान रहता है, क्यों हमेशा ये रात के अंधेरे में निकलता है, क्यों हमेशा ये इंसानों से दूर रहता है, इंसानों को बहुत कम दिखाई देता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे। आप इसके बारे में जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या इमाम जाफ़र, आप मुझे ये बताएं कि उल्लू जो परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों में क्यों रहता है, क्यों हमेशा ये उदास उदास रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना तो फरमाने लगे, ए शख्स, जिस परिंदे की तुम बात कर रहे हो वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जो परिंदा उल्लू आज वीरान जगहों में रहता है वो पहले ऐसा नहीं था। इसके साथ एक वाक़या घटा, जिस वाक़ये के बाद ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या हज़रत, ऐसा क्या हुआ था इस परिंदे के साथ, कौन सा वो वाक़या था। तो हज़रत इमाम जाफ़र अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जंगों में नहीं रहा करता था, लेकिन जब से करबला का वाक़या हुआ तो ये परिंदा वीरान जंगों में रहने लगा। हुआ यूँ कि जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन करबला में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले के पास पहुंचा, और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद जाकर हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में जाकर अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा ना जाएगा और उसको तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, या हुसैन, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करने लगा कि आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें। जब उल्लू ज़्यादा दरख्वास्त कर रहा था तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उल्लू को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन और उनके काफ़िले पर ज़्यादती की, इस परिंदे ने वो पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर को कटा हुआ उसने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को उसने अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर वीरान जगहों पर रहने लगा, और इतनी वीरान जगह पर रहने लगा कि इंसानों को इसकी परछाई भी ना दिखाई दे।
इस तरह से दोस्तों ये उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर आज भी कुछ लोग इस उल्लू को मनहूस बोलते हैं, मनहूस समझते हैं। अगर किसी के घर पर आकर ये कुछ बोल देता है तो लोग समझते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई आफत आने वाली है। अगर किसी के घर पर आकर ये बैठ जाता है तो लोग समझते हैं कि ये घर उजड़ने वाला है, इस घरों पर आफत आने वाली है। दोस्तों याद रखें, उल्लू को मनहूस बोलना बेअक्लमंदी का काम है। बेचारा ये तो कभी कभी बोलता है। कुछ लोग तो अगर किसी के घर पर ये बोल देता है तो वो घर ही छोड़कर चले जाते हैं, जबकि इसके बोलने से आपके या आपके घर के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो इन शिर्क की बातों से हमेशा बच के रहे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।